न्यूजीलैंड को ज्यादा हवा में नहीं आना चाहिए भाई, एक ही सीरीज जीते हो। हाँ अगर वो सीरीज को अगर आप बहुत हवा में ले रहे हो तो दिस इज रियल क्रिकेट। हम एग्जैक्टली भूल गए, इंडियंस भूल गए भूल ऐसा गए कुछ भाई। हुआ भी था। बट बात की भाई आपने केएल राहुल के कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन पे, it's only going to get more controversial as we head towards test 2, या and that's the main one of the main motives of making this podcast ki या early in the test 1 we've just crossed day 2, and अभी questions already India के लिए बहुत सारे खड़े हो गए हैं, the way Rahul and Jaiswal have batted and the way the bowling lineup has done। तो मतलब अब क्या होगा भाई सिलेक्शन स्ट्रैटेजी? भाई रोहित शर्मा आ रहे हैं, मैंने उनका एक फोटो भी देखा, एयरपोर्ट पे निकल तो गए। मतलब भाई कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? एंड भाई डे द टेस्ट 2 इज डे नाइट टेस्ट, पिंक बॉल पिंक बॉल इन एडिलेड, एंड प्रिडोमिनेंटली एडिलेड के विकेट्स पर्थ से कम थोड़े स्लो है भाई, और स्पिनर फ्रेंडली भी है, थोड़े है तो मतलब फोर्थ और फिफ्थ डे। एग्जैक्टली तो डू यू सी अश्विन और जडेजा कमिंग बैक? तो भाई सबसे पहले तो ये देखते हैं टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा आते हैं तो डू यू थिंक केएल राहुल विल ड्रॉप टू नंबर 6 बैक? आई डोंट थिंक सो ब्रो, बिकॉज उसने अपना दिखाया कि वो क्या कर सकता है तो ब्रो। भाई वो और जायसवाल को भी नीचे नहीं ड्रॉप कर सकता। हाँ, जायसवाल तो ओपनर फिक्स्ड है। तो आई थिंक शुभमन गिल कैन बैट एट नंबर 3। ओके, तो गिल विल बैट नंबर 3 एंड रोहित एंड जायसवाल विल ओपन। रोहित एंड जायसवाल विल, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि दे डोंट नीड टू प्ले पडिक्कल एनीमोर, दे डोंट, दे कैन गो विदाउट ध्रुव जुरैल एज वेल। या सो भाई मुझे तो लग रहा है कि तो ध्रुव जुरैल की जगह पे दे कैन इजीली प्लेस केएल राहुल। KL Rahul, but I think Shubman Gill should bat in the middle order and KL Rahul should be batting at number 3 because of his technique bro। वो जो लीव करता है भाई डिफेंस से, और वो उसके लिए काम भी है, मतलब उसके लिए वो टेक्निक काम आती है, वो सब नहीं कर सकते, लेकिन अभी वो टिक गया है भाई। हाँ, ही शोन, बट आई मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया विल से दैट लुक राहुल, सब गिल और राहुल के कंपैरिजन में गिल से ज्यादा वर्सेटैलिटी राहुल के पास है, वो हर नंबर पे खेले हैं। सही बात है तो भाई। ही आई थिंक उनको जुरैल की जगह पे डालेंगे एंड दे विल से लाइक ओके गिल हियर इज योर चांस, कम टू नंबर 3 लाइक। Yeah, it can happen पर bro, उसके yeah. बीच में मेरे को लग रहा है एक प्रैक्टिस मैच भी है जो रोहित शर्मा खेलने वाले अगेन प्रेसिडेंट्स 11 और Yeah, I समथिंग, तो think क्या so. पता मे बी दे ट्राई गिल ओवर देयर एज Yeah, वेल yeah, yeah. कि भाई तुम दिखाओ। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बैठ सकते हैं। वन ऑफ देम इज व्हाट इफ रोहित शर्मा डिसाइड्स कि लाइक लेट मी टेक वन मोर टेस्ट Yeah. टू गेट बैक इनटू इट। क्योंकि अभी जो जिस तरीके से बुमराह और विराट कोहली की पार्टनरशिप में कैप्टनसी चल रही है, आई रियली भाई लाइक लीडरशिप है, विराट कोहली ने भी मतलब लीडरशिप का रोल लिया है इसमें। लिया है। यू कैन सी हिम प्लेसिंग द फील्ड Field, exactly. लाइक फील्ड प्लेसमेंट्स। एंड पूरे दिन उन्होंने बॉलर्स और जसप्रीत बुमराह से बात की है एंड आई रियली लव दैट एस्पेक्ट। अब Exactly. एज सुन एज रोहित शर्मा स्टेप्स इन, ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हिमसेल्फ, तो आई डोंट थिंक विराट कोहली इतना एंगेज होंगे जितना अभी हो रहे हैं वो। हाँ, और काफी सारे लेजेंड्स भी, कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं कि भाई अभी जो जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली की लीडरशिप से इंडिया जो परफॉर्म कर रही है, इट शुड जस्ट गो ऑन ब्रो। एग्जैक्टली एंड आपको क्या लगता है भाई रोहित शर्मा का इंटेंट, वो क्या वही इंटेंट से खेलेंगे जो वर्ल्ड कप 2023 से उन्होंने स्टार्ट किया था? ब्रो मुझे तो लगता है भाई कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, सही लेकिन बात है। लाइक इट डिपेंड्स, इट इज रोहित भाई इन द एंड ऑफ द डे। yeah. बट यू नो भाई एक डिबेट ये भी है, हर्षा बोगले ही इज द लेजेंड एंड ही इज बीन दिस फील्ड फॉर यू नो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। उनकी भी साइकोलॉजी बहुत सही है कि भाई अगर अच्छी बात है आपने 2023 से अप्रोच स्टार्ट किया एंड इट वाज रिक्वायर्ड क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में था एंड यू वांटेड समवन टू सेट द स्टेपिंग स्टोन हर इनिंग्स में, और उन्होंने किया, लाइक बखूबी किया वो लोग ने। T20 वर्ल्ड कप में भी वही अप्रोच देखने को मिला, बट वो चीज़ टेस्ट क्रिकेट में कैरी करना की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। क्योंकि इफ क्या जरूरत है टू गो फॉर क्विक 40-50 व्हेन यू कैन गेट हंड्रेड्स? एग्जैक्टली। जो रोहित शर्मा के पास जो पोटेंशियल है, ही कैन इजीली गेट हंड्रेड्स, तो व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज फॉर 40s एंड 50s क्विक फायर? या एग्जैक्टली। तो फिर मतलब बेसबॉल और इंडियन टीम में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली। और अभी भी हम देख रहे हैं भाई यशस्वी जायसवाल, वो कितना अग्रेसिव बैट्समैन है, तो भी उसने मतलब अपना टाइम लिया, बॉल्स खेले, लाइक प्रॉपर टेस्ट इंटेंट से क्रिकेट खेला, मारा रन। हाँ, वही तो बात है भाई। भाई और देखो अभी रिसेंट टाइम्स में क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट ड्रॉ तक जा ही नहीं रहा है, एग्जैक्टली। तो आपको किस बात की जल्दी है? मतलब 5 दिन का टाइम है यार, आप आओ, क्यों आपको इंटेंट से खेलना क्यों है? आप इंटेंट डिफेंस में दिखाओ। ये चीज़ भाई किसी ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर को पूछी गई कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट 17 विकेट्स फॉलिंग इन द फर्स्ट डे, की मतलब ये तो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। या क्योंकि कभी ऐसा होता था कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो दे वुड गिव नथिंग अवे, और अगर विजिटिंग टीम है उनको आउट करके ऑस्ट्रेलिया फिर आउट नहीं होते थे। या पर व्हाट ही सेड इज वेरी इंटरेस्टिंग ब्रो, कि शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट इतना बढ़ गया है ना भाई, कि लोगों के जो अग्रेसिव शॉट्स है वो बहुत अच्छे हो गए, बट डिफेंस हैज बिकम मोर पुअर। इसीलिए हम चेतेश्वर पुजारा की बात बहुत करते हैं कि भाई वी नीड अ टेस्ट प्लेयर लाइक हिम, वी नीड अ गुड डिफेंसिव प्लेयर, एग्जैक्टली, जो एक एंड को संभाल सके। भाई तुम मेरी छाती पे मारो, पेट पे मारो, कहीं पे भी मारो, but हु I जस्ट will- बैट्स एंड बैट्स एंड बैट्स। भाई और ये चीज हेजलवुड और उनके कई बॉलर्स से पूछी गई, एंड दे आर क्वाइट रिलैक्स्ड कि भाई देयर इज नो वन लाइक पुजारा इन दैट टीम, या जो 150-200 बॉल खेलेगा वहां खड़ा रह के, रन्स की कोई फिक्र नहीं है, बट वो थकाएगा उन बॉलर्स को। वही तो बात है और भाई। पर्थ में जहाँ पे 34 डिग्रीज टेम्परेचर होने वाला है डे 3 में, भाई इट्स tough, हॉट, bro. इट्स हॉट। तो जब बॉलर्स स्पेशली जब मिचेल स्टार्क 30 यार्ड से भाग के आ रहा है वो, हाँ। तो ही इट्स टफ जब आप इतना तेज भाग के आ रहा हो, पुजी जस्ट लीव्स इट। एग्जैक्टली ब्रो। Just a bit like Rahul Dravid in the good old days when Akhtar used to run from the same distance, isn't it? इसीलिए तो भाई दोनों को बोला है कि भाई द वॉल ऑफ इंडिया। Wall of India, exactly. तो फिर तो ये हो गया हमारा टॉप ऑर्डर। तो आई सी ध्रुव जुरैल मिसिंग आउट एंड पडिक्कल पर्टिकल ऑब्वियसली आई स्टिल क्वेश्चन द सिलेक्शन कि उनको Yeah. क्यों लिया गया, बट एनीवेज इट्स व्हाट्स डन इज डन। Yeah. तो ये तो हमारा टॉप ऑर्डर सेट हो गया, रोहित शर्मा एंड गिल कमिंग बैक। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा क्वेश्चनेबल है, देखते हैं व्हाट गंभीर एंड रोहित शर्मा कम अप विथ। तो फिर बात करते हैं बॉलिंग की भाई, डू यू थिंक दे गोना स्टिक विथ व्हाट दे हैव एट द मोमेंट, या एडिलेड को देखकर विल दे ब्रिंग इन एन एक्स्ट्रा स्पिनर? आई थिंक दे शुड, आई थिंक आइदर लाइक रवि अश्विन और जडेजा, क्योंकि अगर उनके पास काफी लेफ्ट हैंडर्स है, तो देव गॉट वॉशी सुंदर, या तो विल दे ट्राई एंड गो विद जड्डू देन? हु नोस ब्रो। देख बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कि दे माइट गिव अ फास्ट बॉलर सम टाइम ऑफ एंड दे कैन ब्रिंग इन अ स्पिनर। ये और मतलब इट डिपेंड्स ब्रो, क्योंकि फास्ट बॉलर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, एंड एग्जैक्टली इफ यू वांट टू रिप्लेस अ फास्ट बॉलर, व्हाई नॉट रिप्लेस इट विद अ फास्ट Exactly. बॉलर? It's gonna be a headache for the selectors, bro. और एग्जैक्टली और अगर तो कोलैप्स हुआ होता और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया होता तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं था, नहीं पर था। नाउ दे हैव डन वेल, इंडिया इज बाउंस्ड बैक वेल, Exactly. बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिख रहा है, तो इट्स ओनली गोना गिव मोर एंड मोर चैलेंजेस टू इंडियन सिलेक्शन टीम। तो सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट शामी ब्रो? उनको बोला गया है मुश्ताक अली खेलने के लिए, डू यू थिंक ही इज गोना कम बैक इन बीजीटी? I think he should. हाँ, उनको अभी भी मतलब थोड़े मैच प्रैक्टिस के लिए बोला गया है, इसलिए लाइक इवन आफ्टर ही टुक लाइक 7-6 विकेट्स इन रणजी ट्रॉफी, Yeah. उनको मुझे तो लगता है कि एट द एंड ऑफ लाइक थर्ड टेस्ट और शायद वो आ सकते हैं। अगर वो हुआ तो फिर और अच्छा हो जाएगा इंडिया के पास, बट देन बाय दैट टाइम वुड यू रिप्लेस हिम विथ एन इन फॉर्म फास्ट बॉलर? बहुत ज़्यादा भाई कंफ्यूजिंग है, बट it'll be good to see what happens then. एग्जैक्टली। और फिर बात करते हैं भाई, अभी फनी मोमेंट्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड बिटवीन स्टार्क एंड जायसवाल? भाई वही तो कि भाई जो बंदा डालता है लाइक जनरली डालता है 140 145, ही कैन गो अप टू 150। या ही इज डन इट हिस्टोरिकली। Yeah, exactly. हालांकि अभी थोड़े स्लो हो गए हैं, शेर बूढ़ा हो गया है तो ये मुझे तो लगता है भाई ये हर्षित राणा का मतलब रिवेंज लिया है जायसवाल ने बोल के कि भाई यू आर बॉलिंग टू स्लो, इट्स कमिंग टू स्लो टू मी। एग्जैक्टली और वो ये पुरानी वाली इंडिया टीम नहीं है जो सुनकर बैठ जाएंगे दे विल गिव इट बैक, दे विल गिव इट बैक और बहुत ज्यादा ही देंगे। हाँ, और मुझे तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ विराट कोहली को भी थोड़ा एग्रेसिव देख के। नहीं, अच्छी बात है भाई, और यही चाहिए। हाँ। दिस इज क्योंकि यंग टीम है भाई, अगर
तुम्हारे प्लेयर्स के कंधे ऐसे गिरे होंगे ना सीनियर्स के, Exactly. तो जूनियर्स क्या ही करेंगे. हाँ. बट अगर तुम्हारे सीनियर्स अगर शेर की तरह दहाड़ेंगे ना, Exactly. तो बिलीव मी आप देखोगे व्हाट हर्षित राणा एंड जायसवाल हैज डन, दे आर गिविंग इट बैक एग्जैक्टली. एवरी सेंट. और वही तो किया था जब कोहली की लीडरशिप में, कैप्टनशिप में. अब देखोगे कि भाई कितना अग्रेसिव था. लाइक दे वो जब भी मतलब टीम मीटिंग्स भी होती थी, लाइक वी आर हियर टू विन, वी आर हियर टू डोमिनेट. दे शुड फील द हेल आउट देयर Exactly. फॉर लाइक 100 ओवर्स और समथिंग लाइक दैट. वही बात है भाई. और दिस इज व्हाट लाइक ये होता है जब पूरे वर्ल्ड की बेस्ट टेस्ट टीम्स खेलती है. सो दिस इज Exactly. व्हाट यू गेट, है ना. दिस इज व्हाट. और भाई एक वो भी रिकॉर्ड था कि फर्स्ट डे में लाइक there were over 30,000 spectators. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है ऑस्ट्रेलिया में कि फर्स्ट डे में टेस्ट मैच में वो भी लाइक मोर देन 25,000 30,000 लोग, और वो भी एक ऐसी कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन इतनी कम है. इंडिया में 30,000 लोग तो भाई ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे. लेकिन वही मतलब भाई कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंस दिखाता है. और न्यूजीलैंड वालों को सीखना चाहिए कुछ, हाउ टू बैक योर प्लेयर्स. एग्जैक्टली भाई. बड़ा बनाओ भाई, बड़ा बनाओ भाई. सस्ते चने क्यों खिला रहे हो व्हेन यू कैन सेल देम एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स. ट्रू. एग्जैक्टली. तो भाई अब फिर तो बात करनी चाहिए हमें ऑस्ट्रेलियाज कंसर्न्स एज वेल, द मिडिल ऑर्डर कोलैप्स जो उनका हुआ. तो इसके बारे में बात करते हैं. व्हाट डू यू थिंक? Marnus and Smith, they look a bit dodgy है. ये और स्मिथ का मतलब पूरे करियर में खाली 2 बार ही गोल्डन डक्स हुए. हाँ. और like one of them was just trapped in front. yeah bro. What a ball. And how good was the ball from Harshit Rana to Travis Head. Amazing, dream ball, bro. And what a send off. What a send off है. And that kid is pumped, but good for him as well. Yeah exactly. Good for him. और positives भी थे भाई. What resistance showed by Mitchell Starc as well. Alex Carey ने भी थोड़ा fighting spirit दिखाया वहाँ पे. भाई वो शो करता है कि भाई लास्ट तक मतलब ऑस्ट्रेलिया की भी बैट्समैन बैटिंग कर सकते हैं. एंड दैट्स प्रीटी गुड ब्रो. बहुत अच्छा लगा वो. और मुझे तो वो भी लगता है कि भाई सेकंड इनिंग्स में इंडिया के बैट्समैन ने जो रन्स भी मारे, पिच का भी बहुत मतलब पिच ने भी भाई ऐसा लगा कोई पिच ही चेंज करके चला गया रात को. हाँ सही बात है भाई. ना किसी ने बोला हो कि भाई चलो रातों रात, क्योंकि एनीवेज बाहर की हमने देखा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ड्रॉप इन पिचेस होती है. ऐसा लगा रात को आया हेलीकॉप्टर से जय शाह ने फोन किया, ए भाई पिच स्क्रिप्ट बदलनी है. जय शाह बोले भाई पहले तो किंग ऑफ बीसीसीआई था, अभी तो किंग ऑफ आईसीसी है भाई. और पाकिस्तान को जेब में लेके घूमते हैं जय भाई हमारे. सही बात है भाई. है ना. बड़े हवे में घूम रहे थे वो लोग भी. बहुत अच्छा हुआ भाई. अभी तो उनसे मैं कह रहा हूँ छीन लो ये चैंपियंस ट्रॉफी, छीन लो. ट्रू ब्रो. हाँ, और बोलो अभी तो इंडिया में होगी और तुमको आना भी पड़ेगा. सही बात है भाई. अमेजिंग भाई विराट कोहली क्या लगता है? क्वाइट इन द फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स में क्या लगता है क्या होगा? मुझे तो लगता है he's gonna roar back. वो तो होना ही है भाई. It is gonna happen. Like he was also looking in good touch in first innings as well, bro. मतलब ऐसे पे कोई रैश शॉट भी नहीं खेला था. वो तो भाई अगर कोई भी बैट्समैन है ब्रो, बैट्समैन के लिए हमेशा टफ होगा ऑस्ट्रेलिया में खेलना, बिकॉज इट जस्ट टेक वन बॉल फॉर द बैट्समैन टू गेट आउट एंड बॉलर हैज द चांस. और जब इतना सीम मूवमेंट हो रहा है भाई, लाइक स्विंग को तो आप नेगोशिएट भी कर पाओगे भाई. हाउ विल यू नेगोशिएट सीम मूवमेंट? और स्पेशली व्हेन बॉलर्स आर बॉलिंग लाइक 140 की हीट पे डाल रहे हैं वो लोग. There is no chance you can negotiate. Exactly. और वही तो है भाई कि भाई टेस्ट मैच में आपकी बैटिंग एबिलिटी टेस्ट होती है. और सभी लोग बोलते हैं कि भाई क्रिकेट इज अ बैट्समैन गेम, लेकिन बहुत टफ है बैट्समैन के लिए भी. मैंने जैसे बोला कि एक ही बॉल लगता है भाई आउट होने में. बॉलर के पास 6 बॉल है और वो कभी भी आके मतलब टेस्ट मैच में तो ओवर्स डाल सकता है. Exactly. लेकिन भाई अगर अच्छा फॉर्म नहीं है बैट्समैन का, एक बॉल नहीं भाई, ये क्या खेलता है भाई. And one ball is just enough. Exactly. To send you back in the PEV. But no, I hope Virat Kohli is expecting a clinical knock in the second innings, and I hope he will. और अगर कोई टाइम है for Virat Kohli to bounce back, then this is the time. By very crucial series for him as well. Yeah. And even for Australian batters, bro. Even for Steve Smith. Steve Smith और विराट कोहली का फॉर्म it's very similar right now. Exactly. उन दोनों को runs की बहुत ज़रूरत है, and they are like obviously they are hungry for runs. But अभी आ नहीं, और सभी बैट्समैन के ऐसे पैचेस आते हैं.
लेकिन like they should perform well, bro. एग्जैक्टली और माई ब्रेन इज जस्ट स्टक देयर. तो फिर अगर भाई जडेजा एंड अश्विन आते हैं वापस, तो हु डू यू थिंक इज गोना सेट आउट? इज इट गोना बी हर्षित राणा और सिराज? Bro, और वॉशिंगटन सुंदर ने भी इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं रिसेंटली. आई डोंट थिंक दे गोना लीव हिम आउट बिकॉज वो थोड़ी बैटिंग डेप्थ देते हैं. हाँ. सो भाई बैटिंग तो रविंद्र जडेजा भी भाई, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत रन्स मारे. हाँ. सो लाइक और इंडिया में ऐसा कोई पार्ट टाइम स्पिनर है नहीं भाई हु कैन कम एंड बोल अ फ्यू ओवर्स. भाई मानस लबुशेन भी भाई इज बॉलिंग सम ऑफ द बॉल्स ओवर 135. और भाई वही दिखता है कि यहाँ के प्लेयर्स व्हेन दे आर मल्टी स्पोर्ट एथलीट्स, Yeah. उनकी बॉडी ऐसी होती है, दिखने में दुबले पतले होते हैं. हाँ. दे कम एंड बोल 135 लाइक मानस लबुशेन भाई. भाई कोई कौन बोलेगा नहीं कि वो भाई- बोल रहा था ना अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू था कि विदाउट एनी पास्ट लोड्स Yeah. सीधा मैच में 28 ओवर डाल देना. Exactly. भाई और कोई बॉलर होता टांग पकड़ के बैठ जाता. अगर हाँ. हमारी और उसने Indian बोला physique कि भाई आई लव टू बॉल बाउंसर्स. भाई Bouncers. उसकी तो हाइट भी नहीं है, कुछ नहीं तो है भी भाई एंड रियल स्किड ही है. एग्जैक्टली. तो ये दिखाता है भाई यहाँ के फिजिक को. एंड वाई हमने पिछले कई वीडियोस में हमने कवर भी किया है कि वाई यू नो आप अपने बच्चे को 3 4 5 साल की उम्र से आप उसको सिर्फ ड्राइव्स खिलवा रहे हो, उसको क्रिकेट खिलवा रहे हो, बट रादर देन मेकिंग देम प्ले ओनली क्रिकेट, उनको और स्पोर्ट्स में भी इंडल्ज करो. लेट देम प्ले खो खो, true. हॉकी, जो खेलना है खेलने दो. इसीलिए मैंने भी बात किया था भाई कि अर्ली स्पेशलाइजेशन नहीं होना नहीं चाहिए होना बच्चों चाहिए. का. एग्जैक्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हाँ. है इन एन एथलीट्स लाइफ एग्जैक्टली. एंड करियर. और एक ये चीज़ पे विराट कोहली भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं कि यू नो बहुत ज़्यादा यंग एज से सिर्फ आप जब एक स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हो देन यू सी व्हाट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स Yeah. लाइक जैसे हार्दिक पांड्या भाई, अमेजिंग टैलेंट Exactly. बट सो इंजरी प्रोन बॉडी. Yeah. मतलब इतना सुप्रीम एथलीट है वो Yeah. बंदा, फिर भी हाउ मच इंजरी प्रोन ही इज. वेयर आप यहाँ के लोगों को देखो भाई, यहाँ के लोग भी इंजर्ड होते हैं होता है भाई. बट जस्ट बिकॉज दे प्लेड सो मच स्पोर्ट Yeah. अलग अलग तरीके का, उनका बॉडी का बिल्टअप ही अलग होता है. ये ट्रू ब्रो. which is good. So anyways, by ending remarks before we close off, तो यार कुछ कहना चाहोगे? हाँ मतलब यही था भाई आज का, मतलब हमारे फर्स्ट 2 days का मजेदार एनालिसिस बोल सकते हैं. And squad prediction for test day 2 एज वेल. और भाई क्या लगता है अगर ये सीरीज जीत गए तो do we still have a chance for WTC? ये ऑब्वियसली ब्रो, मैंने तो बोला ही था कि भाई मेरा प्रेडिक्शन था 3-2 इन द फेवर ऑफ इंडिया. लेकिन अगर WTC फाइनल एंटर करना है तो कुछ 4-1 से जीतना पड़ेगा, विच इज वेरी टफ ब्रो, विच इज Very वेरी tough. And I टफ. think- बट आई डोंट थिंक इट्स लाइक Impossible. impossible. It's Yeah, not. It's not. और दिख रहा है कि Aussies are already down. They will bounce back. They Yeah, will come back yeah, strong. yeah. बट क्योंकि ये वो टीम नहीं है जो नीचे घुस जाएगी. पैट कमिंस इज गोना ब्रिंग देम बैक इन. आई थिंक Yeah. वो लीडर ऐसा है कि ही लीड फ्रॉम द फ्रंट, ही Yeah. पुट हिज हैंड अप. Yeah. ऐसी सिचुएशंस में हमने अक्सर देखा है ही पुट्स हिज हैंड Hand अप एंड ही up. डज इट. बीट बैटिंग लाइक हमने एशेज में भी देखा कि दैट गाय गॉट देम थ्रू द लाइन. Yeah. T20 मैच में आई थिंक द फर्स्ट ODI मैच में भी दिखा अगेंस्ट पाकिस्तान दैट ही गॉट देम थ्रू द लाइन. सो ही नोज how to step up in crucial And how to situation. bounce back, Bounce right. back, exactly. और भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि भाई फास्ट बॉलर्स की कैप्टेंसी, हाँ. लाइक दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर. Each other. जसप्रीत बुमराह और पैटी कमिंस. And this is the new era of cricket जहाँ पे हम देखेंगे कि the fast bowlers will be the captain. और ये Exactly. तो मुझे अच्छा लगता है भाई, aggressive side of cricket को बाहर लेकर आता है. Yeah. अगर मेरे को लगता है कि भाई विराट कोहली का अगर कोई सही रिप्लेसमेंट है ना तो इट्स जस्सी भाई. सही बात है भाई. I only trust जस्सी भाई. और भाई ये Bro, he is the greatest bowler in the world. There is no वर्ल्ड doubt और about that. so far अगर like if we say that Kapil Dev the great was one of the best fast bowlers, then if not the best, the second best after Kapil Dev is Jasprit Bumrah by far. Like he is pretty good, bro. Yeah. One of the best fast bowlers India has ever produced. और ये ना बहुत सारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का भी मुंह बंद कराती है कि भाई इंडिया के फास्ट बॉलर्स तो दे कम एंड बॉल निगली पे स्विंग कराते हैं, ये लोग तुम्हारे मुंह पे चमाट है ना. सही बात. The young Indian pace is not just about bowling 125 and swinging in and out. हर्षित राणा को देखो, मोहम्मद सिराज को देखो, आकाशदीप, मोहम्मद शमी, मयंक यादव. अभी तो बहुत सारे भाई. उमरान मलिक आके सर्किट में कहाँ गायब हो गए. He is also still in the circuit. Exactly. So there is a lot more bowlers like these guys Yeah. जो आकर they will surprise you.
और नेक्स्ट टेस्ट में अगर रोहित शर्मा भी अगर आते हैं भाई तो इट विल बी वेरी क्रूशियल टू सी व्हाट हिज स्ट्रेटजी इज गोना बी। Yeah. वो क्या वो सेम अग्रेशन से क्रिकेट खेलना चाहेंगे, ट्राई टू फिनिश द भाई मैं तो देखना चाहूंगा कि ये अप्रोच चेंज ना हो। हाँ, लाइक आई रियली लाइक जसप्रीत बुमराह। और Exactly. ये भाई सुनील गावस्कर सर ने भी बोली थी इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज दैट इफ एज अ कैप्टन अगर आप फर्स्ट टेस्ट मिस कर रहे हो ना तो आपको वापस आके ये बोल देना चाहिए कि लेट जसप्रीत बुमराह बी द कैप्टन फॉर रेस्ट ऑफ द गेम्स। Yeah. और भाई उन्होंने दिखाया है लाइक द वे ही इज एग्जीक्यूटेड द प्लान्स Yeah. एज अ कैप्टन Yeah. इन द फर्स्ट इनिंग्स Yeah. ऑस्ट्रेलिया को बॉल आउट किया लाइक परफेक्ट भाई। Yeah. बॉलर्स का रोटेशन किया है, वो खुद एक बॉलर है। Exactly. So he knows कि when he is fresh, when he'll come and bowl a few overs, जहाँ पे वो थोड़ा है ना एक एक्स्ट्रा पुश दे सकते हैं, कहाँ पे किसी और को लगाना है, कहाँ पे और भाई उसके लिए भी विराट कोहली की हेल्प है ही भाई। है ही। वो मतलब ग्राउंड पे प्रेजेंट होते हैं तो मतलब ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, और मुंबई का राजा रोहित शर्मा तो होंगे ही होंगे अगर सही बात। जसप्रीत को उनसे भी हेल्प चाहिए तो। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। इफ रोहित शर्मा इज बैक देन इट विल बी रियली क्रूशियल टू सी। And we are not saying that Rohit Sharma is a bad captain or Exactly. anything, but it's just like it's just like अभी जैसे चीजें। हाँ, and I really admire him as a short format captain, but Yeah. I think it's time कि अगर if Jasprit Bumrah is so phenomenal in his captaincy, Yeah. तो टेस्ट में why not just give the baton to him कि भाई you take over, Exactly. है ना? Yeah. Why not? और ये था भाई, like it's almost coming towards the end। तो जब तक एडिलेड का टेस्ट आता है भाई तो for our viewers there is a small homework जो हमने रेडी करने के लिए सही उनको बात है। देने वाले हैं, which is कि भाई अपने दोस्तों को टैग करो जो कहता है कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग है और वो सिर्फ T20 क्रिकेट देखते हैं, उनको टैग करो और उनको बताओ कि असली क्रिकेट होती क्या है भाई ना? हाँ, टेस्ट क्रिकेट ये मतलब आपका टेस्ट क्रिकेट लवर्स के साथ शेयर भी करो। शेयर करो, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो, लेट अस नो व्हाट यू थिंक योर प्लेइंग 11 कुड बी फॉर सेकंड टेस्ट। और देखा जाए तो देखो भाई, हम ना हर साइड को कवर करने का ट्राई करते हैं, हम ऐसे हवा में बात नहीं करते। सही इंडिया बात है। 5-0 जीत जाएगी ये वो, भाई जीरो बॉल नॉलेज नहीं है भाई। जीरो बॉल मैनी बॉल नॉलेज है भाई। धूप में खड़े होके पसीने से कच्चे गीले किए तब जाके ये बात कर रहे हैं हम, तो जीरो बॉल नॉलेज नहीं है। सही बात है। तो है ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बताओ हमें व्हाट डू यू थिंक। या थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, Cheers. मिलते हैं अगले वीडियो में।